हेलो गाइस, वेलकम टू स्पूकी टेल्स बाय हर। इस चैनल पर मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाती हूँ जो आपको कभी-कभी डराती हैं, कभी-कभी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आप लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो आज किस बारे में है। तो मैं अपना ज्यादा टाइम इंट्रोडक्शन पे वेस्ट नहीं करना चाहती बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के बहुत ही फेमस, रिस्पेक्टेबल और क्रेडिबल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लेट मिस्टर गौरव तिवारी के केसेस पर। मैं इस वीडियो में 3 केसेस उनके कवर करने वाली हूँ जो उनके लाइफ पे लिखी गई इस बुक के अंदर है, बट उनकी लाइफ पे जो अभी एक सीरीज बनी है ये है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो शुरू करते हैं। जो पहला केस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है दिल्ली कैंट के गवर्नमेंट क्वार्टर्स का। दिल्ली कैंट का एरिया आपने देखा ही है, वो मोस्टली चारों साइड से जंगल से ही घिरा हुआ है एंड दिल्ली कैंट के एक रोड के बारे में तो बहुत ही फेमस कहानी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पर इस वीडियो में हम दिल्ली कैंट के उस गवर्नमेंट क्वार्टर की बात करने वाले हैं जहां पर गौरव तिवारी जी ने इन्वेस्टिगेशन की थी। और वो उन्हें इन्वेस्टिगेशन क्यों करनी पड़ी थी वो मैं आपको बताती हूँ। वो तो उस घर में एक मिडिल एज्ड कपल रहने आया। शुरुआत में उनको फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे उस घर में। अचानक से दरवाजा जोर से बंद होता था जबकि वहां कोई हवा भी नहीं होती थी कभी कभी। एंड सबसे क्रीपी पार्ट उनको तब पता चला जब उन्होंने देखा कि उनके घर के बच्चे किसी से बात कर रहे हैं और वहां कोई प्रेजेंट नहीं होता था। वो कहते थे कि वहां कोई है बट वहां कोई नहीं होता था। उन्होंने बच्चों को डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है। बट फिर अचानक से हर जगह मतलब दीवालों पे उनको क्लॉ जैसे ऐसा लगा था कोई खरोच रहा हो, खरोच के निशान दिखाई दिए उनको दीवालों पे। एंड देन उन्होंने मिस्टर गौरव तिवारी से कंसल्ट किया। उन्होंने 2 चीजें की वहां एंटर करने पर। पहले पहले तो ईएमएफ रीडिंग्स ली, सेकंड उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डर सेट किए एंड थर्ड जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया वो था प्रोवोकेशन। कभी भी ऐसी जगहों पर आपको प्रोवोकेशन नहीं करना चाहिए और उन्होंने वो नहीं किया। जब लेट नाइट एक सेशन चल रहा था उस सेशन के दौरान उनको ऑडियो रिकॉर्डर में से एक आवाज आई, ये जगह मेरी है, यहाँ से चले जाओ। और ये एक बहुत ही मेल की बहुत भारी आवाज थी, किसी आदमी की आवाज से बहुत भारी थी। पर उस टाइम वहां पर घर का कोई भी मेल मेंबर प्रेजेंट था ही नहीं, कोई जगा हुआ ही नहीं था वहां पे। तो ये आवाज कहाँ से आई? तो उन्होंने जब रिसर्च करी उस घर के बैकग्राउंड के बारे में तो पता चला उस घर में ब्रिटिश एरा के टाइम पर एक ब्रिटिश सोल्जर ने सुसाइड किया था। इसका कंक्लूजन मिस्टर गौरव तिवारी ने यही निकाला कि ये बहुत इंटेलिजेंट हॉन्टिंग है। इसका मकसद किसी फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बस अपनी प्रेजेंट को वहां पर फील कराना था, असर्ट करना था कि भाई ये मेरी जगह है। और उसके बाद उस घर से उन लोगों को शिफ्ट करवाया गया एंड नाउ एवरीथिंग वाज नॉर्मल विद देम। सेकंड केस है राजस्थान के एक हेरिटेज होटल का। इस होटल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, बुक में भी नहीं किया गया फॉर प्राइवेसी रीजंस, बट उसका एक रूम 307 उसमें कहा गया कि वहां पे गेस्ट ज्यादा देर के लिए रुक ही नहीं पाते, मतलब वो रूम ज्यादा टाइम के लिए ऑक्यूपाई रह ही नहीं पाता। वहां के वेटर्स और स्टाफ का यही कहना था कि कोई भी मेहमान उस रूम में एक रात से ज्यादा नहीं रुकता था। क्यों? क्योंकि उनको सडनली वहां का टेम्परेचर ड्रॉप फील होता था, उनको फील होता था कि उनके बेड के पास कोई खड़ा है, उनको फील होता था कि जैसे चूड़ियां टेबल से नीचे गिर रही हैं, वो खनखट की आवाज। एंड जब वो मिरर में देखते थे तो उनको अपनी जगह किसी और का चेहरा दिखाई देता था। जब मल्टीपल लोगों ने यही चीज रिपोर्ट करी तो वहां के जो भी स्टाफ और या जो भी वहां का मैनेजमेंट था उन्होंने मिस्टर गौरव तिवारी जी से कांटेक्ट किया। एंड देन जब मिस्टर गौरव तिवारी वहां गए तो उन्होंने पहली वियर्ड चीज नोटिस की वो था वहां का टेम्परेचर सडन ड्रॉप होना। और फिर जब उन्होंने वहां पे स्पिरिट बॉक्स लगाया, स्पिरिट बॉक्स में एक फीमेल की आवाज रिकॉर्ड हुई जिसने सिर्फ बोला वेट। तो जब लोकल रिकॉर्ड्स वहां के चेक करे गए तब पता चला कि वहां पे एक रॉयल डांसर की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी, जिससे उसकी तो डेथ हो गई पर उसका इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ। एंड गौरव तिवारी जी का कंक्लूजन यही था कि ये एक रेसिडुअल इमोशनल हॉन्टिंग है जो कि लोगों से नहीं जगह से जुड़ी हुई है। तो इसके बाद उस रूम को परमानेंटली बंद कर दिया गया और उसको कभी रेंट आउट नहीं किया गया टू एनीबॉडी। जो थर्ड केस है वो मुझे भी थोड़ा सा वियर्ड लगा, मतलब मुझे भी थोड़ा फिल्मी लगा टू बी ऑनेस्ट व्हाइल आई एम रीडिंग दिस, एंड शायद गौरव तिवारी जी को भी लगा हो।
इसलिए उन्हें भी इस चीज पर भरोसा नहीं हुआ था। तो ये केस है मुंबई की एक हाई राइज बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट का, जहां पर जो रहने वाले लोग थे उनका दावा था कि यहाँ पे टाइम बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करता है। मतलब कभी कभी वहां पे घड़ियां अपने आप रुक जाती थी, विच इज नॉर्मल, हो जाता है यार कभी कभी। बट वहां पे लोगों का ये भी दावा था कि वो अंदर अगर 10 मिनट बिताते थे और बाहर निकलते थे तो 2 घंटे निकल चुके होते थे। इन सबसे क्रीपी पार्ट, एक इंसिडेंट का रिपीट होना। जब गौरव तिवारी जी यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, तब मुझे भी इस चीज पर ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा था टू बी ऑनेस्ट। बट जब उन्होंने देखा कि उनके खुद के टीम मेंबर्स के मोबाइल के टाइमिंग्स मिसमैच हो रहे हैं, तब उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एंड व्हेन दे इन्वेस्टिगेटेड, वहां पे कोई टेम्परेचर ड्रॉप नहीं था, वहां पे कोई परछाइयां नहीं दिख रही थी, वहां पे कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसा कि नॉर्मल हॉन्टिंग्स में होता है। तो इससे मिस्टर गौरव तिवारी ने यही कंक्लूजन निकाला कि ये हॉन्टिंग नहीं है, ये जस्ट एक एनर्जी डिस्ट्रॉशन जोन है, जो शायद किसी जियोलॉजिकल या एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन की वजह से है। पर जब उस फैमिली ने वहां से शिफ्ट किया, उनकी जो सडन स्ट्रेस, एंजाइटी और जो कुछ भी फील कर रहे थे, वो अचानक से गायब हो गई। दैट्स वियर्ड। तो विद दिस हम इस वीडियो के अंत पर आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको मिस्टर गौरव तिवारी के केसेस के बारे में और जानना है, या फिर जो उनके लाइफ पर सीरीज आई है भय, वो कितनी रियल इंसिडेंट पे बेस है, कितना उसमें रियल मसाला डाला गया है, ये सब अगर आपको जानना है और आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में जरूर डालिएगा मोर आईपीएस केसेस, और मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी इफ कमेंट्स आर देयर फॉर दैट वीडियो। सो विद दिस मैं आपसे अब इजाजत लेती हूँ। आप सेफ रहिए और उजाले को अपने पास रखिए। तब तक के लिए बाय।